हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण। पाठ का नाम है रस। रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि को पढ़ते, देखते या सुनते हैं, तब पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता, सुनने वाला या दर्शक, देखने वाला जिस सुख, दुख एवं आनंद की अनुभूति करता है या उसे जिस सुख, दुख, आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य में रस कहलाता है। आचार्य भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति का मुख्य सूत्र इस प्रकार दिया है। स्टूडेंट, इस सूत्र को अवश्य नोट डाउन कीजिएगा और इसे याद भी कीजिएगा। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव भाव उत्पन्न करने के साधन, अनुभाव पात्रों की चेष्टाएं, व्यभिचारी अनेकानेक भाव, भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अवयव कौन कौन से होते हैं? रस के 4 अवयव या अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आगे देखते हैं। ये तो थे। यहाँ पर आपको आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस की निष्पत्ति, उसका सूत्र क्या है, उसे याद करना है और लिखना भी है। रस की परिभाषा क्या होती है, रस कहते किसे हैं, इसके कितने अवयव हैं या अंग हैं, और उसके साथ ही इन्हें 4 भागों में विभाजित तो किया गया है, परंतु किन किन रूपों में ये परिलक्षित हैं। रस के अंगों को आपको एक फाइल पेज पे या चार्ट पेपर पे इसे इस प्रकार से बनाना है, जैसे इसमें बना हुआ है। बना करके इसे अलग अलग करके खाका बना करके लिखना है। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। अब यहाँ पर विभाव के 2 हैं, आलंबन, उद्दीपन। अनुभाव के हैं 4, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। और आलंबन के 2 हैं, आश्रय और विषय। अब अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह आदि भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं। उन्हें ही अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव हमारे हृदय में छिपे होते हैं तथा वे अनुकूल वातावरण, परिस्थिति होने पर स्वयं ही उग्र हो उठते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि हर व्यक्ति में प्रेम, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह भरा हुआ होता है। जैसी घटनाएं जीवन में होती हैं, वैसे ही मनुष्य का हृदय इन भावनाओं को उजागर भी करता है। विभाव क्या है? विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रत्येक सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना जागृत होती है। अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए, भाव के कारण को विभाव कहते हैं। जैसे हमारा कोई मित्र बहुत दुखी है तो उसे देख करके हमारे हृदय में भी दुख का भाव उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पर विभाव क्या होगा? मित्र के का दुख, उसे विभाव कहते हैं। जैसे प्रसन्नता की बात देख लीजिए। जैसे हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए, हम बहुत प्रसन्न हैं, तो हमारे प्रसन्नता का कारण क्या है कि हमारे नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आगे देखते हैं आलंबन और उद्दीपन क्या है। आलंबन जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन या सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक, नायिका। और आलंबन के भी 2 प्रकार, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में रति, प्रेम, करुणा, शोक आदि
विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय आलंबन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। इसी प्रकार यदि सीता के मन में राम के प्रति रति भाव उत्पन्न होता है तो सीता आश्रय और राम विषय होंगे। उद्दीपन देख लेते हैं। आश्रय के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को और तीव्र करने के विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए, दुष्यंत शिकार खेलते हुए ऋषि कणु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां वे शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव और अधिक तीव्र करती हैं। नायिका शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन प्रदेश में अनुकूल वातावरण उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। अनुभाव, अनु का अर्थ है पीछे अर्थात बाद में। अस्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव 4 होते हैं, सात्विक, कायिक और वाचिक। जो अनुभाव मन में आए भाव को कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं वे सात्विक होते हैं। शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक होते हैं। काव्य में नायक अथवा नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। और आहार्य, नायक नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन आहार्य अनुभाव कहलाता है। उसी के साथ ही अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं संचारी भाव। मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव के बदलने पर ये भाव परिवर्तित होते रहते हैं। उनका नाम संचारी भाव रखे जाने के पीछे यही कारण है कि संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, शकुंतला के प्रति रति के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे उन्हें संचारी भाव कहेंगे। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। यहाँ थोड़े ध्यान देने योग्य बातें हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, 33। इनमें से मुख्य संचारी भाव हैं शंका, निद्रा, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, त्रास आदि। अब रस की संख्या कितनी है, उसके स्थायी भाव क्या होंगे और संचारी भाव क्या होंगे, इसे यहाँ हम देख लेते हैं। रस की संख्या: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। ये रस का चार्ट बना हुआ है यहाँ पर। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, संचारी भाव स्मृति, हर्ष, मोह आदि। किससे इसका संचार होता है? वो हास्य, हर्ष, चपलता, लज्जा आदि। करुण का शोक, ग्लानि, शंका, चिंता। रौद्र का क्रोध, उग्रता, क्रोध। वीर का उत्साह, आवेग, गर्व। भयानक का भय, डर, शंका, चिंता। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, दीनता, निर्वेद, घृणा आदि। अद्भुत का विस्मय, हर्ष, स्मृति, घृणा। शांत का निर्वेद, हर्ष, प्रसन्नता, विस्मय। वात्सल्य का वत्सलता, हर्ष आदि। और भक्ति का अनुराग, ईश्वर, विषयक, रति। हर्ष, गर्व, निर्वेद, औत्सुक्य आदि। रस के भेद: श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति लगाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के
योग से अस्थाई भाव रति को जागृत करता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति अर्थात प्रेम होता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। नायक व नायिका का मिलन संयोग कहलाता है और उनका अलग होना विछोह कहलाता है। उदाहरण, तन संकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परत न काहू, जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवारी चित्र अनु देखी। ये संयोग श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं वियोग श्रृंगार का उदाहरण। जहाँ नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। यहाँ पर अस्थाई भाव रति यानी प्रिया वियोग है, आश्रय नायिका है, विषय नायक है, उद्दीपन नायक से दूरी का है, अनुभाव वेदना पीड़ा अनुभव करना, संचारी भाव विलाप करना या रोना। अब करुण, जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तो वहाँ पर करुण रस होता है। उदाहरण, मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। यहाँ स्थायी भाव शोक है, आश्रय द्रौपदी है, विषय अभिमन्यु है, उद्दीपन शोकाकुल वातावरण है, अनुभाव रोना या विलाप करना है, संचारी भाव द्रौपदी का अभिमन्यु को याद करना, बीच बीच में जड़ हो जाना। वीर रस, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह अस्थाई भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस का उदाहरण है, चढ़त तुरंग चतुरंग सज शिवराज, चढ़त प्रताप दीन दीन अति जंग में, भूषण चढ़त मरहटन के चित्त चाव, खल्ग खुली चढ़त है अरिन के अंग में, हौसल के हाथ गढ़ कोट है चढ़त, अरिजोट है चढ़त एक मेरु गिरिशृंग में, तुर्कान गम व्योमयान चढ़त जिनु मन है चढ़त, बदरंग अब रंग में। यहाँ योद्धा के वीर और उसके घोड़े की वीरता का बखान किया गया है। आगे देखते हैं विभत्स रस है। यहाँ पे विभाव अनुभावों तथा संचारी भावों के मेल से घृणा अस्थाई भाव जागृत होना विभत्स रस को जन्म देती है। जैसे सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जी भी स्यात अति आनंद धारत। यानी जहाँ पर किसी वस्तु को देख करके हृदय में घृणा की भावना उत्पन्न होती है उसे जुगुप्सा कहते हैं। शांत रस, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति तथा सात्विकता का वर्णन ही शांत रस होता है। उदाहरण, मनमस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार काको क्यों बोले। अस्थाई भाव यहाँ पर वैराग्य है, आश्रय कवि है, विषय ईश्वर है, उद्दीपन ईश्वर भक्ति सुलभ वातावरण है, अनुभाव ईश्वर की भक्ति में लीन होना है, उसे धन्यवाद करना है और उसके प्रति गीत गाना है, संचारी भाव प्रसन्नता है और विस्मय आदि। हास्य रस, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों चेष्टाओं आदि से हृदय में जब विनोद या हास्य का अनुभव होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, वृषभान के भवन चली मुस्काती, वहाँ उसको निज सजनी बता, रही उसके गुणों को बतलाती।
स्वागत में उठ राधा ने ज्यों निज कंठ लगाया, तो वे थी ठठाती, होली है कह के सभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। यहाँ पर स्थाई भाव हास है, आश्रय गोपियाँ हैं, विषय कृष्ण का गोपी रूप धारण करना है, उद्दीपन होली के त्यौहार का वातावरण है, और अनुभाव गोपियों का हंसना मुस्कुराना और कृष्ण के प्रति चेष्टाएं हैं। संचारी भाव लज्जा हर्ष और चपलता है। रौद्र रस यानी क्रोध। जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के मेल से क्रोध अस्थाई भाव जन्म हो, तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर स्थाई भाव क्रोध है, आश्रय अर्जुन है, विषय अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ, उद्दीपन अकेले बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाना तथा 7 महारथियों द्वारा उस पर आक्रमण करवाना। आगे देखते हैं। आगे है भयानक रस। करने वाली बातें सुनने अथवा व्यक्ति को देखने सुनने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाता है, तो उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान होता है। भयानक, एक ओर अजगर ही लगी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खा। यहाँ पर अस्थाई भाव भय है, आश्रय राहगीर है, विषय अजगर और मृगराज यानी सिंह है, राह में उसकी तरफ बढ़ रहा है। उद्दीपन भयानक जंगल है, अनुभाव डरना मूर्छित होना, संचारी भाव मरण बेहोश होना आदि। आगे देखते हैं। अद्भुत रस, किसी साधारण अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु दृश्य या घटना को देखने सुनने से जब आश्चर्य होता है, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है कि। अस्थाई भाव विस्मय है, आश्रय सुदामा है, उद्दीपन झोपड़ी के स्थान पर महल और दरिद्र ब्राह्मण के स्थान पर वस्त्र आभूषण से सज्जित होना, विषय नारी सुदामा की पत्नी, अनुभाव आश्चर्यचकित होना, संचारी भाव हर्ष मोह स्मृति आदि। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव को प्रकट करना, जैसे सोहित कर नवनीत लिए, घुटुरवन चलत रेणु तनमंडित मुख दधिलेप लिए। अस्थाई भाव वात्सल्य, आश्रय माता पिता, विषय बाल कृष्ण, उद्दीपन कृष्ण का घुटनों के बल तक धूल से भरा हुआ शरीर, मुंह पर दही का लेप, अनुभाव हंसना प्रसन्न होना, संचारी भाव विस्मित होना मुग्ध होना आदि। भक्ति रस, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप से मानव संस्कार में प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस होता है। उदाहरण, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अस्थाई भाव अनुराग, ईश्वर विषयक रति, आश्रय कवयित्री मीरा, विषय श्री कृष्ण, उद्दीपन कृष्ण लीलाएं और सत्संग, अनुभाव रोमांच अश्रु और प्रलय, संचारी भाव हर्ष गर्व निर्वेद और औत्सुक्य आदि। बच्चों, रस की संख्या मुख्यतः 9 होती है, परंतु कुछ व्याकरणिक आचार्यों ने इसकी संख्या 11 बताई है। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि इसमें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में रस की परिभाषा क्या होती है, इसके अवयव कितने होते हैं, इसके अंग कितने होते हैं,
संचारी भाव क्या होता है, समस्त रसों का अस्थाई भाव क्या होता है, और उन रसों के आपको 4 उदाहरण भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद। आशा है आपको चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा।